क्या लिखे बच्चा? देखो क्या लिखा है? नरेशन या स्पीच। तो नरेशन को ही क्या बोलते हैं? स्पीच। और इसका मतलब क्या होता है? कथन। क्या होता है? कथन। हम यहाँ क्या लिखे परिभाषा में? किसी भी भाषा को बोलने की तरीका को क्या कहते हैं बच्चा? नरेशन कहते हैं। किसी भी शब्द को जो बोलने की तरीका है क्या कहेंगे? नरेशन कहेंगे। तो नरेशन क्या प्रकार की होती है बच्चा? नरेशन दो प्रकार की होती है। पहला क्या आपका? तो नरेशन क्या बोलते हैं? स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में कही जाती है तब वह डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। मतलब जो वक्ता है जो चीज बोला, जैसा बोला वैसे ही तुम भी बोल दिया तो क्या कहलाएगा आपका? डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या कहा गया है? कहलाती है डायरेक्ट स्पीच में किसी कथन को इन्वर्टेड कॉमा के भीतर रखी जाती है। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे उसने कहा, देखो इसको बोलते हैं कॉमा। क्या बोलते हैं इसको? कॉमा। और ये जो लिखे दो ऐसे क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कॉमा। तो उसने कहा कि मैं क्या हूँ? खुश हूँ। तो उसने कहा मैं खुश हूँ। जैसे उसने कहा कि मैं खुश हूँ, वही का कुछ सेम टू सेम बोल दिया गया है। उसने कहा कि मैं क्या हूँ? खुश हूँ। अब पहचानना चाहिए कि अगर डायरेक्ट स्पीच होगा तो उसका जो कथन होगा वो किसके अंदर बंद होती है? इन्वर्टेड कॉमा के भीतर बंद होती है। इसको बोलते हैं कॉमा से क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कॉमा बंद होती है। अब क्या लिखे? सेकेंड जो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में न कह करके उसके आस या सारांश को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाता है तब उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जो वक्ता जो गप कहा था उसका कथन में नहीं कहेंगे, अपना भाषा में कहते। कैसे कहेंगे? उसने कहा कि मैं क्या हूँ? खुश। तो आपको देखो ध्यान से, अगर मान लो कि डायरेक्ट स्पीच होगा और किसके अंदर बंद होगा? कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा के भीतर क्या होती है? बंद होती है। इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा लगा रहेगा, कॉमा इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा के भीतर बंद रहेगा, वो कौन स्पीच होगा? आपका डायरेक्ट स्पीच। और जो इनडायरेक्ट स्पीच होगा, उसने कहा कि मैं क्या हूँ? खुश हूँ, इसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगी होती है। क्या बात समझ में ना? इसको छापा अच्छा से। तो हम लोग को पढ़ाना क्या है कि आपको किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते। आपको हिंदी का मतलब नहीं है। आपको जो कथन लिख के देगा, कौन लिख के देगा? आपको डायरेक्ट स्पीच में देगा, उसका इनडायरेक्ट क्या होगा। जैसे यहाँ पर हम लिखे ना, ये हिंदी लिखे, लेकिन उसने कहा या उसने कहा कि मैं खुश हूँ, इसका जो है ना ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनेगा हम तुमको पढ़ाएंगे, इससे बताएंगे। ठीक है? अच्छा इसको लिखिए। आगे लिखना है आपको रिपोर्टिंग वर्ब। करना है रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है वो जानेंगे हम। मतलब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए आपको रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है उसको जानिए। लिखना है जाकर के इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक वाक्य रहती है, उसके वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो ध्यान से परिभाषा समझना है कि आपको अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के सीखना है तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? लिखा है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक वाक्य रहती है, उसके वर्ब को क्या कहते हैं बच्चा? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ऐसा समझ में ना? जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर हमने लिखा ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चालो जाकर के आई एम रेडी। इन्वर्टेड कॉमा क्या किया? बंद किए। हमने यहाँ पर लिखा ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चालू आई एम रेडी। देखो यहाँ पर जो है ना आपको इसे रिपोर्टिंग वर्ब को पहचानना है। तो परिभाषा क्या लिखा है कि इन्वर्टेड कॉमा की, ये आपके इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो एक वाक्य है ही सेड, क्या लिखा है? ही सेड, यही वाक्य है ना।
ये सेंटेंस है, इसमें जो वर्ब होगा, यहाँ जो सैड जो वर्ब है, इसे क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं बच्चा? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। आया समझ में ना? क्या समझा? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस होगा, जो वाक्य होगा, उसमें जो वर्ब रहेगा, वह वर्ब क्या कहलाता है आपका? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है। कोई दिक्कत? चलिए छापिए इसको फटाफट। नंबर 1 में यह आपको याद रखना पड़ेगा रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है। नंबर 2 लिखिए फटाफट, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है? तो आपको लिखना है कि इन्वर्टेड कॉमा के, इन्वर्टेड लिखो फटाफट, इन्वर्टेड कॉमा के भीतर, इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो वाक्य रहता है, जो वाक्य रहता है, उसे रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो समझो बात क्या कहा गया है कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो वाक्य होती है, जैसे एग्जाम्पल देखो, यहाँ हमने लिखा, एग्जाम्पल लिखना है कि ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चालो आई एम रेडी, आई एम रेडी इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब देखो यहाँ पर क्या लिखे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच किसे कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्ट जो किया है वह स्पीच। तो यहाँ पर क्या लिखे? इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो वाक्य रहती है, यहाँ पर देखो ये कॉमा है और इसके भीतर वाक्य क्या लिखा हुआ है? आई एम रेडी। ये आई एम रेडी जो है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। चलिए छापिए इसको। रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है? रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? तो छापो इसको। चलिए अब नंबर 3 लिखिए, वर्ब ऑफ ए गॉपिंग, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। क्या लिखे हैं? वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो लिखना क्या है? इन्वर्टेड, इन्वर्टेड कॉमा के, इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो वाक्य रहती है, जो वाक्य रहती है, उसके वर्ब को, उसके वर्ब को वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पे लिखे कि ही सेड, ही सेड इन्वर्टेड कॉमा चालो आई एम, आई एम, ही सेड आई एम रेडी इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब देखो क्या लिखे? वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो वाक्य रहती है, उसके वर्ब को वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो देखो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के भीतर वो वाक्य क्या है? आई एम रेडी, आई एम रेडी। इसका जो वर्ब है यहाँ पे एम है। कौन वर्ब है यहाँ पे? एम। यहाँ पर रेडी वर्ब नहीं है, वर्ब में क्या आया है? हेल्पिंग वर्ब एम है। यही एम जो है ना, जो एम जिसको घेरे है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और जाकर के रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है और वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। ये आपको दिमाग में रखना है। क्या करने के लिए? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए। देखो यहाँ पर हम जो सेड लिखे हैं, सेड को जो घेर रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं बच्चा? रिपोर्टिंग वर्ब। ये सब जो है दिमाग में रखना है, तो आगे आपको समझ में आएगा। नहीं तो फिर जैसे का तैसे। ये पूरा जो हम लोग घेरे हैं, जो वाक्य को जिसको घेर रहे हैं, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। ये सारा जो इंट्रोडक्शन अभी चल रहा है कि आपको पढ़ना क्या है
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। क्या बनाना है? डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं वो तो बाद में सीखेंगे, लेकिन उसको पढ़ने के लिए आपको रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर में जो वाक्य रहेगा उसका वर्ब क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। रिपोर्टेड स्पीच क्या कहलाएगा? तो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो वाक्य है वो कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। और जो रिपोर्टेड स्पीच का मतलब रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होगा वह क्या कहलाएगा? आपका वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। इतनी बात अगर समझ में आ गया तो आगे अच्छा समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे लिखिए। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो गप नहीं करोगे। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। हमको देखो यहाँ क्या लिखे बच्चा? चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि आपको डायरेक्ट स्पीच लिख के देगा, क्या करना है? आपको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो लिखना है यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के 3 नियम है। कितने नियम बच्चा? 3 नियम है। और ये 3 नाम के लिए 3 नियम है, लेकिन ये पढ़ने आपको बहुत टाइम लगेगा। फर्स्ट नियम जो है ये है चेंज ऑफ ए। देखो ध्यान से जो बोल रहे हैं सुनो अच्छा। चेंज ऑफ पर्सन। नंबर 2 जो होता है चेंज ऑफ टेंस। और थर्ड जो होता है ये होता है आपका चेंज ऑफ अदर पार्ट। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखो हम लोग क्या लेके आए? चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के कितने नियम है बच्चा? 3 नियम है। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये 3 रूल है, तो ध्यान से हमको पढ़ना है। आगे जब हम पढ़ेंगे क्या पढ़ना है आपको? प्लीज लिखो तो थोड़ा सा। लिखिए। अब जो फर्स्ट रूल है आपका चेंज ऑफ पर्सन। क्या लिखेगा? फर्स्ट रूल है ना आपका चेंज ऑफ पर्सन। तो आपको लिखना है यहाँ पे कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जितने भी पर्सन, वह पर्सन क्या रहेगा? फर्स्ट पर्सन, चाहे सेकेंड पर्सन, चाहे क्या रहेगा? थर्ड पर्सन। आपको पढ़ा चुके पर्सन 3 को होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। हम क्या लिख रहे हैं कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बदलने के लिए इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जितने भी पर्सन रहती है वह बदल जाती है। क्या हो जाती है? अब तो बदल जाती है। इतनी बात लिखने से आपको समझ में आएगा। रूल क्या लिखे है कि चेंज ऑफ पर्सन। तो क्या लिखे? डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जितने भी पर्सन रहती है वह क्या हो जाती है? बदल जाती है। वह कैसे बदलता है? तो लिखो यहाँ लिखेंगे जो आपका पर्सन निम्न प्रकार से बदलती है। कैसे बदलती है? इसका रूल जो है ये है
SON सन बटा 123, सन बटा 123। चलिए क्या यही रूल से आपको बदलना है। किस रूल से? सन बटा 123। तो सन बटा 100 क्या लिखे हैं? 23 लिखे हैं ना। देखो 1 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन। 1 का मतलब क्या होता है? आपका जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार बदलती है। अब तुम लोग को समझ में नहीं आता है कि सर जी बदलता कैसे है, आगे आपको सिखाएंगे। देखो यहाँ पे अब 2 का मतलब क्या होता है बच्चा? सेकेंड पर्सन। क्या होता है बच्चा? सेकेंड पर्सन। क्या बोलेंगे इसको? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन जो बदलता है वो फॉर ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार से? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये रूल बदलने का अनुसार से बदल जाती है, बदलती है। अब देखो अब 3 का मतलब क्या होता है? थर्ड पर्सन। क्या लिखे हैं? थर्ड पर्सन। 3 का मतलब क्या हुआ? थर्ड पर्सन नो चेंज। मतलब थर्ड पर्सन जो होगा वह नहीं बदलेगा। अब देखो ये बदलता कैसे है, आपका भी सूत्र दिमाग में रखना है कि सन बटा 123। मतलब 1 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन जब भी बदलेगा वो किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। और सेकेंड पर्सन जो होगा वो किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। और थर्ड पर्सन क्या होती है? नो चेंज होती है। इसके लिए आपको जो है ना पर्सन चार्ट आपको याद होना चाहिए, और वह भी कैश वाइज। किसके वाइज? कैश वाइज जो पर्सन चार्ट लिखाया गया था आपको जब पढ़ाए थे, कब प्रोनाउन पढ़ाए थे उसमें बताए थे, कैश वाइज पर्सन चार्ट। नहीं है तो लिख देंगे। ये बदलता कैसे सिर्फ आपको भी दिमाग में रखना है कि रूल क्या है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार याद कर लो, और जो सेकेंड पर्सन है वह क्या होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन नो चेंज। तो आपको इतना तो मालूम है ना कि फर्स्ट पर्सन क्या है। तो आई और वी को क्या बोलते हैं हम लोग? फर्स्ट पर्सन। इतना सबके दिमाग में है। आई वी का जो है ना 3-4 फॉर्म होता है। ऑब्जेक्टिव केस में, नॉनेटिव केस में, पॉजिटिव केस में क्या होता है वो याद करना पड़ेगा। फिलहाल तो आपको जानते हैं आई और वी क्या होती है? आपका फर्स्ट पर्सन होती है। आपका जो यू जो होता है वह क्या होता है? आपका सेकेंड पर्सन होता है। और थर्ड पर्सन क्या होता है? ही सी इट और किसी करना। ही सी इट। दुनिया में जितने नाउन है सब थर्ड पर्सन है। जैसे चेयर क्या है? आपका थर्ड पर्सन। ये पेंसिल क्या, ये मार्कर क्या है? थर्ड पर्सन। बोर्ड क्या है? थर्ड पर्सन। और जो दे है वह भी थर्ड पर्सन है। तो 2 चीज बदलेगा ही नहीं। कौन कौन? थर्ड पर्सन में ही सी रहेगा या दे रहेगा या किसी का नाम रहेगा, मतलब नाउन रहेगा, वह नो चेंज, वह बदलता नहीं है। कैसे बदलता है जैसा छापो फिर बताता है। हो गया? नोट में लिखो, नोट नंबर 1 लिखो, और ये रूल सब जगह लागू होगा। ये रूल क्या होगा? ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब, कौन वर्ब? अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है हम पढ़ा चुके हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहती है, फ्यूचर टेंस में रहती है तो इन्वर्टेड कोमा के भीतर टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होती है। थोड़ा फिर से लिखो। ये फला पहले का हम क्या लिखेगा? यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो आपका अगर प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट में रहेगा, तो टेंस में कोई परिवर्तन, उसमें टेंस नहीं बदलना, टेंस ही बदलता है। चेंज ऑफ टेंस का भी रूल है। लेकिन रूल कब लागू होगा? जब वह स्पष्ट है कि क्या लिख दे? रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा तो चेंज ऑफ टेंस का रूल क्या हो जाएगा? गुड बाय हो जाएगा। उसको लगाना ही कब लगेगा? जब वो पास्ट में रहेगा तब। अभी टेंस 3 हुआ है ना, एक प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और क्या है? फ्यूचर टेंस। हम क्या लिखे? रूल में लिखा गया है यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहती है तो इन्वर्टेड कोमा के भीतर टेंस में कोई परिवर्तन, मतलब चेंज ऑफ टेंस का रूल नहीं लागू होगा। इतना दिमाग रखना। कब? जब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा तब।
नंबर 2 लिखिए, देखो, जब इन्वर्टेड कोमा के भीतर असर्टिव सेंटेंस रहती है। असर्टिव मतलब क्या होता है? अफर्मेटिव जिसको बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा। जब इन्वर्टेड कॉमा के भीतर असर्टिव सेंटेंस रहती है तब इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये समझो, हमको ये समझना यहाँ पे है कि यदि इन्वर्टेड कॉमा के भीतर असर्टिव सेंटेंस बोले तो अफर्मेटिव सेंटेंस रहती है तो इन्वर्टेड कॉमा को हटा कर क्या लगाना है आपको? क्या लगाते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। ये सेकेंड रूल होगा, ये सब जगह लागू होगा। नंबर 3 लिखिए। नंबर 3 में कहता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब लिखो, जैसे आपका से रहेगा या सैड रहेगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। से, सैड या सेज रहेगा, से, सैड, सेज रहेगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब से, सैड, सेज के बाद ऑब्जेक्ट रहता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में टेल, टॉल, टेल्स में बदल जाती है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहती है तो यह नहीं बदलती है। तो इससे जनरल बातें हैं, इसको याद रखना पड़ेगा, नहीं बदलती है। तो बच्चों ध्यान सुनो, क्या लिखा है? ये बात इंपॉर्टेंट बातें हैं, इस अगर दिमाग में रखना पड़ेगा। क्या करने के लिए? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए जो थर्ड रूल लिखाए हैं, जो नोट में आपको ध्यान रखना है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा आपका से रहेगा, सेड रहेगा, सेज रहेगा, के बाद ऑब्जेक्ट रहता है। क्या रहता है? और ऑब्जेक्ट रहेगा भी और नहीं भी रह सकता। अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको क्या करना है? से को क्या करना है? टेल कर देना है। सैड को क्या कर देना है? आपको टोल्ड कर देना है। और सेज को क्या कर देना है? आपको टेल्स कर देना है। समझ आ गया ना? तब जब ऑब्जेक्ट रहेगा तब। जब ऑब्जेक्ट नहीं, अगर यहाँ क्या लिखे बच्चा? अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहती है तो यह नहीं बदलता है। समझ में आया? जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो से ही लिखा जाएगा, सेट को सेट ही लिखेंगे और सेज को सेज ही लिखेंगे। कोई दिक्कत है? चलो इसको छापिए। लिखिए, अब लिखो नंबर 4। आपको लिखना है पर्सन चार्ट। चार्ट क्या लिखोगे? पर्सन चार्ट। ये पर्सन चार्ट क्या होती है? किसके वाइज? कैश के वाइज। कैश वाइज, CAS, कैश वाइज। पर्सन चार्ट किसके वाइज? कैश के अनुसार।
तो ये कैसे होता हम बना रहे हैं, इसको ध्यान से दीजिए। पहले आपको बनाने दीजिए, पर्सन लिखना है यहाँ पे, तो ध्यान से। पर्सन क्या होता है, तीन को होता है, फर्स्ट पर्सन और क्या होती है बच्चा, सेकेंड पर्सन और क्या होती है बच्चा, थर्ड पर्सन। तो आपको अभी तक दिमाग में आता होगा कि सिर्फ आई वी ही फर्स्ट पर्सन होता है, लेकिन कैसे के वाइज और क्या हो जाता है, नॉमिनेटिव पॉजेसिव कैस। पॉजेसिव कैस जो है ना, ये देखो याद है, ये समझना है। पॉजेसिव कैस जो है दो गो होता है, क्या गो होता है, दो। ये लिखाए थे इधर, पढ़ाए इसको आपको, फिर ये याद रखना है। पॉजेसिव कैस जो होता है दो गो होता है, एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव एडी, पॉजेसिव एडजेक्टिव। एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन, लास्ट होता है आपका जो क्या होता है ऑब्जेक्टिव। ये ध्यान से लिखो इसको, अभी लिखना नहीं है, समझना पड़ेगा। आप जानते हैं कि पर्सन तीन को होता है, देखो यहाँ फर्स्ट पर्सन, ये लिखो सेकेंड पर्सन, देखो यहाँ पर थर्ड पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन में होता है नॉर्डिक कैस में होता है, ये होता है आपका आई और क्या होता है वी। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है आई और वी। सेकंड में क्या आता है ओनली फॉर यू आता है। इसमें क्या आता है बच्चा थर्ड पर्सन। आपका थर्ड पर्सन में क्या होता है बच्चा, ही होता है, सी होता है और इट होता है और क्या होता है। तो इतनी बात तो सबको दिमाग में है, लेकिन इसी का जो इसका किसका आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है बच्चा, इसका आई का होता है माई, क्या होता है माई। और वी का क्या होता है आवर, क्या होता है आवर। यू का क्या होता है बच्चा योर, क्या होता है यू का क्या होता है बच्चा योर होता है। आपका जो ही है इसका क्या होता है हिज होता है। और सी का क्या होता है बच्चा, सी का होता है हर। कौन पॉजिटिव एडजेक्टिव हर होगा। इट का क्या होता है बच्चा इट्स होता है। और दे का क्या होता है बच्चा दे का देयर होता है, दे का देयर होता है। उसके बाद देखो ध्यान से आपको देखो पॉजिटिव अब क्या लिखे है पॉजिटिव प्रोनाउन। इसका होता है माइंड, क्या होता है माइंड। इसका होता है आवर्स, इसका होता है योर्स। इसका हिज का क्या होता है पॉजिटिव प्रोनाउन हिज ही होती है। उसके बाद हर का क्या होता है बच्चा हर का हर्ष हो जाता है। और इट्स का नहीं होता है। दे का क्या होता है बच्चा दे का देयर्स होता है। ये देखो ये पूरा जो है ना पूरा याद रखना पड़ेगा। इसका ऑब्जेक्टिव कैसे क्या होता है आई का मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू ही होता है। और ही का क्या होता है बच्चा ही का हिम होता है। और जाकर के और जो आपका सी है उसका क्या होता है बच्चा सी का आपका होता है हर, क्या होता है सी का भी हर होता है। इट का इट होता है। और दे का क्या होता है बच्चा देम होता है। अब देखो ये पूरा के पूरा आपका जो है ना ये पर्सन चार्ट ही है और पर्सन ही है। ये टोटल आपको क्या करना पड़ेगा दिमाग में एडजस्ट रखना पड़ेगा। इसलिए आई वी यू ही सी इट दे को पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आपको दिमाग में हमेशा ये याद रखना है कि जैसे आई और वी कौन पर्सन है फर्स्ट पर्सन, यू क्या है सेकेंड पर्सन, माई और आवर कौन पर्सन है फर्स्ट पर्सन है। कौन पर्सन है फर्स्ट पर्सन। योर क्या है सेकेंड पर्सन है। माइंस और आवर्स ये कौन पर्सन है फर्स्ट पर्सन है। योर्स कौन पर्सन है सेकेंड पर्सन है। उसके बाद देखो मी और अस, मी और अस आपका कौन पर्सन है आपका फर्स्ट पर्सन है। यू कौन पर्सन है आपका सेकेंड पर्सन। अब देखो यहाँ पर यू यहाँ पर भी है और यू यहाँ पर भी है। ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ऑब्जेक्टिव कैसे रहेगा ऑब्जेक्ट में रहेगा। यू क्या रहेगा नोटिक कैसे मतलब सब्जेक्ट में रहेगा, वो पकड़ लीजिएगा। तो आपको देखो इधर वाला जो हम इसको क्यों नहीं बोले हैं क्योंकि जो आपका जो डायरेक्ट से इंडायरेक्ट बदलने के लिए जो रूल है चेंज ऑफ पर्सन आपका थर्ड पर्सन नहीं बदलता है। थर्ड पर्सन तो थर्ड ये जितना लिखा है इधर यहाँ से थर्ड पर्सन जैसे ही सी इट दे हिज हर इट्स देयर हिज हर
देयर, हिम, हर, इट, देम, ये आपको नहीं बदलेगा। समझ आ गया ना? ये कैसे नहीं बदलेगा, इसको छापे बता, एक एग्जाम्पल छापो इसको। देखो ध्यान से, अब क्या लिखा है बच्चा यहाँ पे, ही सेड टू में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चालू, आई एम योर फ्रेंड। ऐसा समझ में ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन कैसे आएगा, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो हमको इनडायरेक्ट स्पीच बदलने का जो रूल है, 3 गो रूल है। कितने रूल है? चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये 3 रूल लिखाए थे ना। तो आपको अभी क्या लगाना, चेंज ऑफ पर्सन रूल ही लगेगा। उस पर क्या लिखाया है कि आपको अगर हमको देखना क्या है, यदि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, कौन वर्ब? रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर क्या है आपका, सेज है ना। सेज है तो ये जो है ना आपका किस टेंस में, अभी प्रेजेंट टेंस में। किस टेंस में है? सेज विभा लगा हुआ है ना, प्रेजेंट टेंस का गप है। और जब प्रेजेंट टेंस में रहती है तो अंदर में टेंस में कोई परिवर्तन, मतलब जहां पर जो टेंस है, जो चीज है वही लिखना है। टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। सिर्फ लागू क्या होगा, चेंज ऑफ, क्या लागू होगा, चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन रूल क्या है कि आपको बदलना कि किसका है, इन्वर्टेड कॉमा के भीतर में जितना भी पर्सन है उसको क्या करना है, बदल देना है। किसमें? जब बनाएंगे इंडायरेक्ट बनाएंगे तो। और क्या लिखा है आपको कि इधर देखो, इधर वाला जो है ना, ये आपको ही का ही लिखना है। अगर इसके रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो से या सेज या सेड, से किसमें बदलता है, टेल में। सेज किसमें बदलेगा, टेल्स में। अभी वर्ब है ना यहाँ पे, ये देखो ये सब्जेक्ट है। ये क्या बच्चा, ये सब्जेक्ट है, ये आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है। और ये क्या बच्चा, ऑब्जेक्ट है। देखो ये जो ही है, ये क्या है बच्चा, सब्जेक्ट है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसमें आपका ऑब्जेक्ट है तो से किसमें बदल जाएगा, आपका टेल्स में। इतनी बात समझ आ गया। और ही टेल्स मी, ही टेल्स मी, यहाँ पर टू हट जाएगा, ही टेल्स मी। और इसको क्या करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या करेंगे, हटा करके क्या लगाना है आपको, डेट। क्या लगाना है, डेट लगाना है। कब लगाना है, जब आपका भीतर वाला ग कौन सेंटेंस हो, असर्टिव सेंटेंस हो। आई एम योर फ्रेंड कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है ना। तो इसको कॉमा को इसको हटा क्या करना है, आपको डेट लगाना है। इतना समझ आ गया। अब इसके भीतर में जो जाइएगा, इसके भीतर में जो जाइएगा, इंडायरेक्ट में लिखिएगा तो पर्सन क्या होता है, बदल जाता है। अब देखो यहाँ जो आई है, ये आई कौन पर्सन है बच्चे, बताओ। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। यही समझना, ध्यान सुनना है। यहाँ पर्सन बदलेगा। आई किससे बदलता है, बताए थे, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार से। आई कहाँ पे है, नॉमिनेटिव केस में, सब्जेक्ट की जगह पे है। तो इसके जगह कौन आ जाएगा, ही आ जाएगा। मतलब ही क्या, ही जो आएगा क्या बन के, नॉमिनेटिव केस। तो ही का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, ही होता है, लिखा है ना। ही का नॉमिनेटिव केस क्या होता है बच्चा, ही होता है। आई जिस केस में रहेगा उसको सब्जेक्ट पे उठा के लेके आएंगे उसी केस में। अभी तो फिलहाल तो यहाँ पर ये क्या नॉमिनेटिव केस है, और ये भी क्या आपका नॉमिनेटिव केस ही है। यहाँ ही होगा, कोई दिक्कत। आई किसे बदल गया, ही में। कैसे बदला, तो हमको रूल लिखाए हैं कि जो आपका फर्स्ट पर्सन है वहाँ कौन आता है, सब्जेक्ट आता है। और लेकिन जिस केस में रहेगा उसी केस में लिखाना है, कोई दिक्कत। और यहाँ पर टेंस नहीं बदलेगा, टेंस नहीं बदलेगा, क्योंकि आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में है। तो जो चीज है, एम इजार है तो एम इजार लिखेंगे। हिक साहब क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा ना। अब यहाँ पाइए, यहाँ जो योर लिखे हैं बच्चा, योर जो है ये कौन पर्सन है, योर कौन पर्सन है, देखो ध्यान से। योर जो है बच्चा सेकेंड पर्सन है। योर क्या है, सेकेंड पर्सन है। और ये सेकेंड पर्सन किस कौन आता है, यहाँ पे सेकेंड पर्सन पे आता है ऑब्जेक्ट। क्या आता है, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मी आएगा। क्या हम यहाँ मी लिख देंगे, नहीं। मी को क्या बनाना पड़ेगा। अब देखो योर जो है ये कौन सा केस है, ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। योर क्या है बच्चा, देखो ध्यान से चार्ट में क्या है, योर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो मी को भी क्या बनना पड़ेगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। मी का क्या होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। माई होता है, यहाँ क्या बनना पड़ेगा, माई। हम योर से माई कैसे हुआ, ये चेंज ऑफ पर्सन रूल्स, क्योंकि आपका योर जो है सेकेंड पर्सन है। यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। कैसे आएगा, तो मी को क्या बनना पड़ेगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और जो फ्रेंड है वह थर्ड पर्सन है, वो नहीं बदलता है, उसको सेम टू सेम लिखना। कोई दिक्कत है, पूछो। है समझ में, फिर तो ध्यान दे। यहाँ देखो
यहाँ क्या लिखे बच्चा, ही सेंड टू मी। तो ही का ही लिखेंगे, इसको टेंस करेंगे और क्या लिखेंगे, टेंस लिखेंगे और मी लिखेंगे। इसको क्या लगाना है आपको, डेट। क्या लगाना है, डेट, क्योंकि इधर क्या आपका असर्टिव सेंटेंस है। अब खेला कहाँ से होता है, यहाँ से। यहाँ क्या करना पड़ता है आपको, पर्सन को बदलना पड़ता है। देखो यहाँ पर यू कौन पर्सन है बच्चा, यू कौन पर्सन, सेकेंड पर्सन में कौन आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में एक मी है, तो मी, यू जो है आपका नॉमिनेटिव केस है। मी को क्या बनना पड़ेगा, नॉमिनेटिव केस बनना पड़ेगा। मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई होता है। यहाँ पर आई लिखेंगे और टेंस में कोई परिवर्तन न होगा, टेंस जो है वही रहेगा। तो आई के साथ यहाँ पर एम जा रहा है, तो आई साथ एम ए ना होगा, एम लिखेंगे। अब देखो माई कौन पर्सन है, माई जो है आपका फर्स्ट पर्सन है। माई कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, सब्जेक्ट। लेकिन माई जो है आपका, ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है बच्चा, ही का देखो, ही का क्या होता है, हिज। क्या होता है, ही का हिज होता है, हिज बनना पड़ेगा। और फ्रेंड आपका थर्ड पर्सन है, ये चेंज नहीं होगा। तो लो समझ में, बिल्कुल आसान है। आपको पर्सन देखना है कैसे बदले हैं, या यू से आई कैसे हुआ, यू से आई कैसे हुआ, इस बात पर ध्यान रखना है। समझ में ना, देखो ध्यान से।